क्या कभी आपने सोचा है कि एक साधारण सी वस्तु जिसे हम रोज अपनी रसोई में इस्तेमाल करते हैं, वह हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। उसके एक साधारण से और प्राचीन रहस्यमय उपाय से इतना धन मिल सकता है कि आप सोच में पड़ जाएं कि इतना धन आ कहां से रहा है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह वह एकमात्र रहस्य है जिसका आज तक किसी ने खुलासा नहीं किया। वो लहसुन। जी हां, वही लहसुन जिसकी महक से खाना स्वादिष्ट हो जाता है। वही लहसुन जब एक काले धागे के साथ किसी खास स्थान पर लटकाया जाता है तो वह केवल शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा के मार्ग को भी प्रकाशित कर देता है। मेरे प्रिय साधक, आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जो शताब्दियों से छिपा हुआ है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, ब्रह्मांड की हर वस्तु में ऊर्जा छिपी है, केवल उसे समझने वाली आंख चाहिए। तो क्या यह संभव है कि लहसुन जैसे छोटे बीजक में भी ऐसी अदृश्य शक्ति छिपी हो जो आपके जीवन में अप्रत्याशित बदलाव ला सके? आइए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करें। जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि यह कोई सामान्य उपाय नहीं है। यह आपके अवचेतन मन और ब्रह्मांड की ऊर्जा के बीच सेतु बनाने का एक साधन है। लहसुन को काले धागे में बांधकर अपने घर के प्रवेश द्वार पर लटकाना केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि यह आपकी आत्मा को यह संदेश देता है कि अब आप नकारात्मकता से मुक्त होकर नई समृद्धि को आमंत्रित कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं 4 दिन और चमत्कार, क्या यह सच हो सकता है? लेकिन चमत्कार बाहर नहीं भीतर घटता है। जब आप विश्वास के साथ कोई क्रिया करते हैं तो आपके भीतर का कंपन, आपकी सोच और आपकी ऊर्जा बदल जाती है, और जब ऊर्जा बदलती है तो जीवन के गुप्त धन द्वार भी खुल जाते हैं। इसी को तो अदृश्य शक्ति का असर कहते हैं। इस उपाय का पहला रहस्य है काला धागा। काला रंग प्राचीन शास्त्रों में सुरक्षा और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा का प्रतीक माना गया है। यह बुरी दृष्टि और अनचाहे कंपन को रोकता है। जब आप लहसुन को इसमें बांधते हैं तो वह केवल एक वस्तु नहीं रहती, बल्कि आपके घर की रक्षा कवच बन जाती है। लहसुन की तीव्र गंध और उसकी प्राकृतिक ऊर्जा सदियों से रोगों को दूर करने के लिए जानी जाती है, लेकिन यहां हम इसे आध्यात्मिक स्तर पर समझेंगे। ये गंध न केवल वातावरण को शुद्ध करती है, बल्कि आपके भीतर सोई हुई संभावनाओं को भी जगाती है। कल्पना कीजिए, जब आप अपने घर के दरवाजे पर इसे लटकाते हैं तो जैसे कोई अदृश्य प्रहरी आपके द्वार पर खड़ा हो जाता है। 4 दिन यह समय इसलिए चुना गया है क्योंकि 4 का अंक स्थिरता और नींव का प्रतीक है। योग और वेदांत में 4 दिशाओं, 4 वेदों और 4 पुरुषार्थों का वर्णन मिलता है। यह उपाय इन चारों शक्तियों को सक्रिय करने का माध्यम बन जाता है। आप अनुभव करेंगे कि चौथे दिन से आपके भीतर और बाहर कुछ नया घटित हो रहा है। पैसे का आना केवल बाहरी घटना नहीं होगी, बल्कि यह आपके भीतर की कमी की सोच को समाप्त कर देगा। आप खुद को उस प्रवाह में पाएंगे जहां समृद्ध सहज रूप से आपके जीवन में प्रवेश करने लगेगी। ये कोई जादू नहीं, बल्कि मन और ब्रह्मांड की लय का सामंजस्य है। कई बार हम धन की खोज में भटकते रहते हैं, लेकिन धन केवल मेहनत से नहीं आता। धन एक ऊर्जा है, और जब आप उस ऊर्जा को आकर्षित करते हैं तो अवसर अपने आप आपके पास आने लगते हैं। आप सोचेंगे कि इतना पैसा कैसे आने लगा, पर असल में यह अदृश्य शक्ति आपके अवचेतन को बदल रही है। लहसुन का यह छोटा उपाय आपके मन को यह संदेश देता है कि आप अब समृद्धि के योग्य हैं, और जब मन यह मान लेता है तो ब्रह्मांड उस पर प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं, सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। क्या होगा अगर यह क्षण आपके जन्म से पहले आपकी आत्मा ने ही चुना हो? क्या होगा अगर यह उपाय केवल पैसे के लिए नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की वृद्धि के लिए बना हो? याद रखिए, असली धन केवल नोटों में नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मा की तृप्ति में है। जब आप यह उपाय करेंगे तो 4 दिनों में केवल पैसे का प्रवाह ही नहीं, बल्कि आपके भीतर का विश्वास भी गहरा होगा। आप महसूस करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं, कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है, और यही शक्ति आपको हर कठिनाई से पार ले जाएगी। यह उपाय इतना सरल है कि कोई भी कर सकता है, लेकिन इसकी गहराई वही समझेगा जो इसे श्रद्धा से करेगा। आप चाहे शहर में रहते हो या गांव में, धन चाहे आपके जीवन में कितना भी आता जाता हो, यह उपाय आपके लिए है। बस श्रद्धा, विश्वास और धैर्य रखना होगा। तो प्रिय साधक, जब अगली बार आप अपनी रसोई में लहसुन देखें तो याद रखिए कि यह केवल स्वाद नहीं बढ़ाता,
बल्कि यह ब्रह्मांड से जुड़ने का एक द्वार भी है। और जब आप इसे काले धागे में बांधकर अपने घर में लटकाएंगे तो आप केवल एक रस्म नहीं करेंगे, आप अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। अगली बात हम गहराई से समझेंगे कि क्यों लहसुन को विशेष रूप से दरवाजे पर लटकाना ही सबसे प्रभावी माना जाता है, और 4 दिनों में यह कैसे आपके जीवन की धारा बदल देता है। जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लहसुन को काले धागे में लटकाते हैं तो यह केवल एक सजावट नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश होता है। हर घर का प्रवेश द्वार केवल ईंट पत्थर का दरवाजा नहीं होता, वह घर की ऊर्जा का द्वार होता है। जैसा कि परमहंस योगानंद ने कहा था, आपका परिवेश आपके विचारों का प्रतिबिंब है। जब आप दरवाजे पर यह उपाय करते हैं तो आप पूरे घर की ऊर्जा को बदल देते हैं। यह ऐसा है जैसे आप अपने जीवन के मंदिर में नए प्रकाश का आमंत्रण दे रहे हों। लहसुन की महक वहां से आने वाली हर नकारात्मक शक्ति को रोक लेती है और काला धागा उसे बांधकर आपके घर के भीतर प्रवेश ही नहीं करने देता। 4 दिनों तक यह उपाय वातावरण में एक नई लय पैदा करता है। पहले दिन शायद आपको कुछ भी अलग न लगे, लेकिन भीतर ही भीतर ऊर्जा का कंपन बदलना शुरू हो जाता है। दूसरे दिन से आपके विचार अधिक स्पष्ट होने लगते हैं, मन का बोझ हल्का लगने लगता है। तीसरे दिन तक आपको अवसर नजर आने लगते हैं। शायद अचानक कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ने लगे या कोई ऐसा व्यक्ति मदद के लिए सामने आ जाए जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। और चौथे दिन वही दिन है जब आपको लगेगा कि चमत्कार सचमुच घटा है। अचानक धन का कोई स्रोत, अचानक कोई उन्नति या अचानक ऐसा अनुभव जो आपके जीवन की दिशा बदल दे। आप सोच में पड़ जाएंगे कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन असल रहस्य यह है कि अदृश्य शक्ति आपके पक्ष में काम करने लगी है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए एक छोटी कहानी सुनिए। प्राचीन समय में एक साधक था जो हमेशा गरीबी में जीता था। उसके पास ना तो पर्याप्त भोजन था और ना ही कपड़े। एक दिन उसके गुरु ने उसे केवल एक लहसुन की गांठ और काला धागा दिया और कहा, इसे अपने कुटिया के द्वार पर बांध देना। साधक को समझ में नहीं आया कि इतना साधारण उपाय उसकी तकलीफ कैसे दूर करेगा, लेकिन उसने श्रद्धा से वैसा ही किया। पहले दिन कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे दिन उसके मन से निराशा कम होने लगी। तीसरे दिन अचानक गांव का एक धनी व्यापारी उसके पास आया और बोला, मुझे तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत है। साधक ने बस उसकी बात सुनी और व्यापारी ने उसके जीवन की सारी गरीबी मिटा दी। जब साधक ने यह बात गुरु को बताई तो गुरु ने कहा, धन व्यापारी से आया, लेकिन दरवाजे पर लहसुन और धागे ने तुम्हारी आत्मा को उस अवसर को पहचानने योग्य बनाया। यह कहानी केवल प्रतीक है, लेकिन संदेश गहरा है। प्रिय साधक, जब आप यह उपाय करते हैं तो याद रखिए कि यह केवल बाहरी दुनिया को नहीं बदलता, बल्कि आपके भीतर के भय और नकारात्मकता को भी काट देता है। और जब भीतर का अंधकार मिटता है तो बाहर का संसार भी प्रकाशमय होने लगता है। पैसे का आना यहां केवल एक संकेत है कि ब्रह्मांड आपके साथ है। धन केवल एक रूप है उस ऊर्जा का जिसे हम समृद्ध कहते हैं। कभी कभी यह धन के रूप में आता है, कभी अवसरों के रूप में, कभी संबंधों के रूप में और कभी शांति के रूप में। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या सचमुच 4 दिन में इतना बड़ा बदलाव हो सकता है? तो समझ लीजिए, बदलाव हमेशा क्षण भर में होता है। जैसे ही दीपक जलता है, अंधकार तुरंत मिट जाता है। वैसे ही जैसे ही आप यह उपाय श्रद्धा से करते हैं, आपके भीतर की ऊर्जा बदल जाती है। 4 दिन केवल वह समय है जो आपके मन को विश्वास दिलाने के लिए आवश्यक है। जब मन विश्वास कर लेता है तो चमत्कार घट जाता है। इस उपाय को करते समय एक और बात का ध्यान रखिए। जब आप लहसुन को धागे में बांधे तो मन में यह संकल्प अवश्य करें, मैं अपने घर में समृद्धि, शांति और आनंद का आमंत्रण दे रहा हूं। यह लहसुन मेरे द्वार का प्रहरी है जो हर बुराई को रोककर केवल शुभता को ही भीतर आने देगा। यह संकल्प ही असली कुंजी है। बिना संकल्प के कोई भी उपाय केवल बाहरी रस्म रह जाता है। याद रखिए, धन का आकर्षण बुरा नहीं है, लेकिन धन को केवल अपने लिए बांध लेना ही बुरा है। असली समृद्धि वह है जो आपके जीवन को संतुलन दे, आपकी आत्मा को ऊंचाई दे और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाए। इस उपाय से जो भी धन या अवसर आपके जीवन में आए, उसका सदुपयोग कीजिए, तभी यह उपाय पूर्ण होगा। क्या होगा अगर इस क्षण आपकी आत्मा आपको यह याद दिला रही हो कि आप गरीबी, अभाव या कमी के लिए पैदा नहीं हुए हैं? क्या होगा अगर आपने जन्म लेने से पहले ही यह तय कर लिया हो कि आपके जीवन में अबंडेंस यानी भरपूरता का अनुभव होगा?
तब यह उपाय केवल एक बहाना है आपके भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने का, और यही अदृश्य शक्ति का असर है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे आपके आसपास का माहौल बदलता है। जिन लोगों से आपको परेशानी होती थी वे दूर हो जाते हैं, जिन कार्यों में अड़चनें थीं वे आसान हो जाते हैं, जिन दरवाजों पर ताले लगे थे वे धीरे धीरे खुलने लगते हैं। और यह सब केवल इसलिए क्योंकि आपने अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव किया, लहसुन को काले धागे में लटकाकर। अब सोचिए, अगर इतना साधारण उपाय इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है तो आपके भीतर छिपी हुई असली शक्ति कितनी महान होगी। यही वह प्रश्न है जो आपको अगले विचार तक ले जाएगा, क्योंकि वास्तविक चमत्कार लहसुन में नहीं, धागे में नहीं, बल्कि आपकी आत्मा में है, जो इन साधनों के माध्यम से जागृत होती है। प्रिय साधक, अब हम इस रहस्य को और गहराई से देखेंगे कि आखिर क्यों लहसुन और काले धागे का मेल अदृश्य शक्ति का वाहक माना गया है। केवल विश्वास ही नहीं, बल्कि इसके पीछे प्राचीन विज्ञान और आध्यात्मिक रहस्य दोनों छिपे हैं। आयुर्वेद और तंत्रशास्त्र दोनों ही बताते हैं कि लहसुन में ऐसी कंपनात्मक ऊर्जा होती है जो वातावरण से नकारात्मक तरंगों को सोख लेती है। इसकी गंध केवल बैक्टीरिया और रोगाणु को ही नहीं, बल्कि उन सूक्ष्म तरंगों को भी दूर करती है जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती। जब यह लहसुन काले धागे में बंधकर आपके घर के द्वार पर लटकता है तो यह द्वार एक सुरक्षा कवच बन जाता है। यह ऐसा है जैसे आपने अपने घर के दरवाजे पर एक अदृश्य प्रहरी को खड़ा कर दिया हो। अब सोचिए, क्यों काला धागा काले रंग को हमेशा से शक्ति और संरक्षण का प्रतीक माना गया है। यह रंग बुरी दृष्टि और नकारात्मक तरंगों को बांध लेता है। जब आप लहसुन को इस धागे में लटकाते हैं तो दोनों की ऊर्जा मिलकर एक नया कंपन बनाती है। यह कंपन अदृश्य ढाल की तरह काम करता है, और यही कारण है कि 4 दिनों में ही बदलाव दिखने लगता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि आपकी चेतना और वातावरण के बीच बनने वाला तालमेल है। आइए इसे और सरल तरीके से समझते हैं। जैसे मोबाइल फोन को नेटवर्क की जरूरत होती है ताकि वह काम कर सके, वैसे ही हमारी आत्मा को भी सही तरंगों की जरूरत होती है ताकि वह ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ सके। लहसुन और काला धागा मिलकर उस नेटवर्क की तरह काम करते हैं। जब आप यह उपाय करते हैं तो आपकी चेतना ब्रह्मांड की उस आवृत्ति से जुड़ जाती है जहां अबंडेंस यानी समृद्धि की धारा बह रही होती है। और जब आप इस धारा से जुड़ जाते हैं तो धन, अवसर और आनंद सहज ही आपके जीवन में आने लगते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, यह उपाय केवल बाहरी चमत्कार के लिए नहीं है, यह आपके भीतर की सोच बदलने के लिए है। अगर आप केवल धन के लिए इसे करेंगे तो परिणाम अधूरे रहेंगे, लेकिन अगर आप इसे अपने जीवन में सकारात्मकता, शांति और समृद्धि को आमंत्रित करने के लिए करेंगे तो इसका प्रभाव गहरा और स्थायी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 4 दिनों का ही क्यों? 4 संख्या प्राचीन शास्त्रों में स्थिरता और पूर्णता का प्रतीक है। 4 वेद, 4 दिशाएं, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब आप 4 दिनों तक यह उपाय करते हैं तो यह आपके जीवन के इन 4 स्तंभों को संतुलित करता है। यही कारण है कि चौथे दिन तक आपको फर्क दिखाई देने लगता है। एक और रहस्य है, यह उपाय आपको केवल बाहरी समृद्धि नहीं देता, बल्कि भीतर से भय को भी दूर करता है। हम सबके जीवन में एक अदृश्य भय छिपा होता है। पैसा खत्म हो जाएगा, सुरक्षा नहीं है, भविष्य अंधकारमय है। लहसुन और काला धागा मिलकर इन भय के कंपन को काट देते हैं, और जब भय हट जाता है तो साहस और विश्वास की शक्ति आपके भीतर जन्म लेती है। यही असली धन है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो हमेशा कहता है, मेरे पास कभी पैसा टिकता ही नहीं। उसकी सोच ही उसके जीवन को वैसा बना देती है। लेकिन जब वही व्यक्ति श्रद्धा से यह उपाय करता है तो उसका अवचेतन मन यह संदेश लेने लगता है कि अब समृद्धि मेरे घर में टिकेगी। यही सोच बदलने की शक्ति है, और जैसे ही सोच बदलती है वैसे ही बाहरी परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। प्रिय साधक, यह उपाय केवल परंपरा नहीं, बल्कि मनोविज्ञान और अध्यात्म का सुंदर संगम है। लहसुन, काला धागा और प्रवेश द्वार तीनों मिलकर एक पवित्र त्रिकोण बनाते हैं। यह त्रिकोण आपके जीवन में ऊर्जा का संतुलन लाता है, और जब संतुलन आता है तो चमत्कार स्वतः घटित होता है। अब आपके लिए अंतिम संदेश यह है, जब आप इस उपाय को करें तो भीतर से विश्वास रखें कि यह ब्रह्मांड से आपका संवाद है। हर सुबह दरवाजे पर लटके लहसुन को देखिए और मन ही मन कहिए, मेरे जीवन में समृद्धि का प्रवाह है, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं, मैं संपन्न हूं।
यह वाक्य आपकी आत्मा को जागृत करेगा, और जब आत्मा जागृत होती है तो कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। तो मेरे प्रिय, यदि आपने अब तक अभाव और कमी में जीवन बिताया है, तो यह क्षण आपके जीवन का मोड़ हो सकता है। यह उपाय केवल 4 दिनों का नहीं, बल्कि आपकी पूरी यात्रा का प्रारंभ है। याद रखिए, चमत्कार हमेशा छोटे कदमों से शुरू होते हैं, और यह छोटा सा कदम आपको उस दरवाजे तक ले जाएगा जहां समृद्धि, शांति और आनंद आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या होगा अगर यह क्षण आपके जन्म से पहले ही तय हो चुका हो? क्या होगा अगर आपकी आत्मा आज ही आपको याद दिला रही हो कि आप धन और आनंद के लिए बने हैं? तब यह उपाय केवल बाहरी रस्म नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी महान शक्ति का उद्घाटन है। अब यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो, तो इसे अपने जीवन में उतारिए, और यदि आप चाहते हैं कि यह ज्ञान और अधिक लोगों तक पहुंचे, तो इस चैनल अधिक सीख से जुड़े रहिए। जब आप इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं, तो केवल एक दर्शक नहीं रहते, बल्कि आत्मिक परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। आपके भीतर जो प्रकाश है, वही आपके बाहर की दुनिया को आलोकित करेगा। तो आइए, उस प्रकाश को जगाएं और इस साधारण से उपाय के माध्यम से असाधारण जीवन का अनुभव करें। यही अदृश्य शक्ति का असर है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपकी बुद्धि, जो ईश्वर ने आपको एक अनमोल दीपक के रूप में दी है, अचानक अंधेरे में डूब जाती है, जैसे किसी ने उसकी ज्योति पर पर्दा डाल दिया हो? आप सोचते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी सोच पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ अदृश्य डोरियां आपकी समझ, आपके निर्णय और आपके विवेक को बांध कर रख लेती हैं। यही है बुद्धि का बंधन। यह बंधन बाहर से नहीं आता, यह भीतर से आता है। परमहंस योगानंद ने अपनी महान पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में लिखा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर की बेड़ियों से है। आप सोचिए, जब मनुष्य जन्म लेता है, तब उसकी चेतना एक खुले आकाश जैसी होती है, निर्मल, असीम और अनंत। लेकिन धीरे धीरे समाज की धारणाएं, परंपराएं, भय और इच्छाएं इस आकाश को बादलों से भर देती हैं। यह बादल इतने घने हो जाते हैं कि भीतर की सूरज जैसी बुद्धि ढक जाती है। अब सवाल है, कैसे पहचाने कि आपकी बुद्धि बंधी हुई है? इसका सबसे पहला संकेत है आपकी सोच सीमित हो जाना। जब आप हर परिस्थिति में डरकर, संदेह करके या दूसरों की राय पर ही चलने लगते हैं, तब समझ लीजिए कि आपकी बुद्धि पर ताले लग चुके हैं। बुद्धि का असली स्वरूप है स्वतंत्रता, खुलापन और प्रकाश। लेकिन जब वह दूसरों के विचारों, पुराने संस्कारों या अपने ही नकारात्मक अनुभवों से कैद हो जाए, तो वह आपके जीवन को अंधेरे की ओर ले जाती है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग हर अवसर पर केवल बाधाएं देखते हैं, समाधान नहीं? यह उसी बंधी हुई बुद्धि का परिणाम है। परमहंस योगानंद ने कहा था, मनुष्य तभी जागृत होता है जब वह अपनी ही नींद को पहचान ले। यानी पहला कदम है पहचानना कि हम सोए हुए हैं। उसी तरह बुद्धि का पहला ताला तभी टूटता है जब आप स्वीकार करते हैं कि आप बंधे हुए हैं। यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो जाग गया वह बंधनों से मुक्त होने की राह पर चल पड़ा। बुद्धि बंधने का दूसरा संकेत है बार बार वही गलती दोहराना। जब हम बिना सोचे आदतों के अंधेपन में फंस जाते हैं, तो यह भी बुद्धि के कैद होने का प्रमाण है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जानता है कि क्रोध उसके रिश्तों को नष्ट कर रहा है, फिर भी वह बार बार गुस्से में आ जाता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि ने विवेक का मार्ग खो दिया है। विवेक वहीं सक्रिय होता है जब बुद्धि मुक्त होती है। जब बुद्धि बंध जाती है, तो हम केवल प्रवृत्तियों और आदतों के गुलाम बन जाते हैं। तीसरा संकेत है अत्यधिक तुलना और ईर्ष्या। जब आप अपने जीवन को दूसरों की कसौटी पर मापते हैं, तो आपकी बुद्धि बाहरी आवाजों की दास बन जाती है। तब आप अपने भीतर की दिव्यता को भूल जाते हैं। योगानंद जी ने हमेशा सिखाया कि हर आत्मा अद्वितीय है, हर आत्मा का अपना रास्ता है। लेकिन जब बुद्धि पर पर्दे पड़ते हैं, तो हम अपने भीतर की आभा को पहचान नहीं पाते और बाहर की चमक में उलझ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर बुद्धि खुलती कैसे है? इसका उत्तर है मंत्र और ध्यान। लेकिन यहां मंत्र का अर्थ केवल शब्दों के जप से नहीं है। मंत्र का गहरा अर्थ है वह ध्वनि, वह स्पंदन जो आपकी चेतना को जागृत कर दे। परमहंस योगानंद ने कहा था, ध्यान वह विज्ञान है जो आपकी आत्मा को ईश्वर की आत्मा से जोड़ देता है। जब आप सच्चे भाव से मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो उसकी कंपनाएं आपके भीतर की जमी हुई ऊर्जा को हिलाती हैं। यह कंपन बुद्धि की जंजीरों को धीरे धीरे ढीला कर देती है। सोचिए, जैसे कोई ताला वर्षों से बंद हो
और आप उसमें हल्की हल्की चाबी घुमाएं तो धीरे धीरे उसका जंग छूटने लगता है। उसी तरह जब आप सच्चे भाव से मंत्र को हृदय में उतारते हैं तो आपकी बुद्धि के बंधन टूटने लगते हैं। योगानंद जी ने स्वयं क्रिया योग की साधना को इसीलिए एक चाबी कहा है, क्योंकि यह साधना सीधे बुद्धि और आत्मा के ताले को खोल देती है। लेकिन यहां एक रहस्य है, मंत्र केवल आवाज का खेल नहीं है। मंत्र तब कार्य करता है जब आपके हृदय में श्रद्धा हो, जब आपके भीतर यह आकांक्षा हो कि मैं मुक्त होना चाहता हूं, क्योंकि बिना आकांक्षा के कोई भी साधना केवल एक रूटीन बन जाती है, और जहां रूटीन है वहां परिवर्तन नहीं है। तो आज आप स्वयं से पूछें, क्या मेरी बुद्धि बंधी हुई है? क्या मैं अपने ही विचारों का कैदी हूं? क्या मैं अपने ही अतीत की छाया में जी रहा हूं? यदि उत्तर हां है तो यह क्षण आपके लिए वरदान है, क्योंकि पहचान ही जागरण की शुरुआत है। कल्पना कीजिए, यदि आपकी बुद्धि खुल जाए तो जीवन कैसा हो जाएगा। आप हर परिस्थिति में स्पष्ट देख पाएंगे, निर्णय हल्के और सहज हो जाएंगे, भीतर का भय मिट जाएगा, और सबसे बड़ी बात, आप अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जान पाएंगे। यही तो वह क्षण है जब आत्मा मुस्कुराती है और कहती है, आखिरकार मैं स्वतंत्र हूं। लेकिन मित्रों, यह केवल एक शुरुआत है। बुद्धि खोलने की यह यात्रा गहरी और रोमांचक है, और आगे मैं आपको वह गुप्त मंत्र बताऊंगा जिसे सुनकर आपकी आत्मा भीतर तक हिल उठेगी। वह मंत्र केवल ध्वनि नहीं है, वह एक द्वार है, द्वार जो आपकी चेतना को असीम प्रकाश में ले जाएगा। क्या आप तैयार हैं उस द्वार पर कदम रखने के लिए? जब बुद्धि पर बंधन होते हैं तो जीवन एक कैदखाने की तरह लगता है। आंखें खुली रहती हैं, परंतु देखने की क्षमता धुंधली हो जाती है। बाहर की दुनिया रंगीन प्रतीत होती है, लेकिन भीतर का मन किसी गहरे अंधकार में डूबा होता है। आप सोचिए, अगर किसी पक्षी के पंख बांध दिए जाए तो वह उड़ने की कितनी भी कोशिश करे, वह आकाश तक नहीं पहुंच सकता। उसी तरह जब बुद्धि बंध जाती है तो आपकी आत्मा उड़ान भरना चाहती है, लेकिन जीवन के आकाश तक नहीं पहुंच पाती। परमहंस योगानंद कहते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह अपनी ही दिव्यता को भूल जाता है। जब बुद्धि बंध जाती है तो यह भूल और भी गहरी हो जाती है। आप केवल शरीर और परिस्थितियों तक सीमित हो जाते हैं। आप बार बार वही प्रश्न पूछते रहते हैं, क्यों मैं? क्यों यह मेरे साथ हो रहा है? जबकि जागृत बुद्धि यह पूछती है, मुझे इस अनुभव से क्या सीखना है? मेरी आत्मा यहां कौन सा पाठ पढ़ना चाहती है? यही फर्क है बंधी हुई बुद्धि और मुक्त बुद्धि में। अब आइए समझते हैं, बुद्धि को बांधने वाले असली कारक कौन से हैं। पहला है भय। भय ऐसा विष है जो धीरे धीरे आपकी आंतरिक शक्ति को खा जाता है। यह भय असफलता का हो सकता है, भविष्य का हो सकता है, या समाज की राय का हो सकता है। जब भय आपके निर्णयों पर हावी हो जाता है तो आपकी बुद्धि स्वतः ही बंधन में आ जाती है। आप निर्णय लेने से पहले ही हार मान लेते हैं। दूसरा कारक है अहंकार। अहंकार बुद्धि पर सबसे मोटा ताला है। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि मुझे सब पता है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, तब उसका सीखना बंद हो जाता है, और जहां सीखना बंद हो गया वहां विकास रुक गया। योगानंद जी ने कहा था, अहंकार वह दीवार है जो आत्मा और ईश्वर के बीच खड़ी होती है। जब तक यह दीवार नहीं गिरती, बुद्धि का द्वार खुल नहीं सकता। तीसरा कारक है इंद्रियों का मोह। जब मनुष्य केवल सुख सुविधाओं में खो जाता है तो उसकी बुद्धि धीरे धीरे उन्हीं हो जाती है। आप देखिए, जो व्यक्ति केवल भोजन, मनोरंजन और आराम में डूबा रहता है, वह जीवन के गहरे प्रश्नों पर विचार ही नहीं कर पाता। उसकी बुद्धि साधारण इच्छाओं में कैद हो जाती है और वह अपनी असली शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। अब सवाल उठता है, इन बंधनों से मुक्ति कैसे पाएं? योगानंद जी ने 3 सरल लेकिन गहरे उपाय बताए थे। पहला, स्वजागरूकता। हर दिन कुछ समय अपने भीतर झांकने का अभ्यास करें। अपने विचारों को देखें, क्या वे भय और नकारात्मकता से भरे हैं या वे शांति और साहस से ओतप्रोत हैं। यह आत्मनिरीक्षण ही वह पहला दीपक है जो बुद्धि की अंधेरी गुफा में प्रकाश लाता है। दूसरा उपाय है ध्यान। ध्यान वह चाबी है जिससे बुद्धि का सबसे जटिल ताला भी खुल जाता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं और श्वास को गहराई से देखते हैं तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है। इस शांति में बुद्धि को अपनी असली शक्ति मिलती है। योगानंद जी ने कहा था, ध्यान केवल मौन बैठना नहीं है, ध्यान वह मार्ग है जिससे आत्मा ईश्वर की गोद में लौटती है। तीसरा उपाय है मंत्र का जप। लेकिन जैसा कि पहले कहा, मंत्र केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है,
मंत्र वह ऊर्जा है जो आपके भीतर सुप्त पड़ी बुद्धि को जगाती है। जैसे कोई गहरी नींद में सोए हुए व्यक्ति के कान में धीरे से पुकारा जाए और वह चौंक कर उठ बैठे, वैसे ही मंत्र की ध्वनि आपकी चेतना को जगा देती है। जब आप श्रद्धा और ध्यान से किसी पवित्र मंत्र का जप करते हैं तो उसकी तरंगे आपके भीतर की गांठों को खोल देती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, वह कौन सा मंत्र है जो तुरंत बुद्धि को खोल देता है? इसका उत्तर है ओम। हां, वही आदिनाथ जिससे यह सृष्टि उत्पन्न हुई है। योगानंद जी ने कहा था कि ओम कोई शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड की अनंत ध्वनि है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं और उसे केवल गले से नहीं बल्कि हृदय से गाते हैं तो वह ध्वनि आपके भीतर के हर कण को स्पंदित कर देती है। यह स्पंदन जंजीरों को काटने की क्षमता रखता है। लेकिन ओम का जप केवल शब्दों से नहीं होता, यह आपके भाव से होता है। जब आप इसे श्रद्धा से दोहराते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर से अज्ञान का पर्दा हटने लगता है। आपको लगता है जैसे आपकी आंखों से धुंध छूट गई हो। जो पहले असंभव लगता था वही अचानक स्पष्ट और संभव हो जाता है। यही है बुद्धि का खुलना। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपके सामने जीवन का कोई कठिन निर्णय है। यदि बुद्धि बंधी है तो आप केवल उलझन और डर में रहेंगे, लेकिन यदि बुद्धि खुली है तो वही परिस्थिति आपको एक अवसर जैसी दिखेगी। फर्क केवल दृष्टि का है, और दृष्टि बदलने की शक्ति ओम जैसे मंत्र और ध्यान में छुपी है। तो अब आपसे प्रश्न है, क्या आप अपनी बुद्धि की जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं? क्या आप उस द्वार तक पहुंचना चाहते हैं जिसके पार केवल प्रकाश और स्वतंत्रता है? यदि हां, तो अगली बार हम आपको एक ऐसा गहन ध्यान बताएंगे जिसे सुनकर आपका हृदय और बुद्धि दोनों जागृत हो जाएंगे। यह ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं होगा, यह आपके जीवन का नया जन्म होगा। याद रखिए, बुद्धि बंधी हुई है तो जीवन केवल एक बोझ है, लेकिन बुद्धि मुक्त हो जाए तो वही जीवन एक उपहार बन जाता है। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप कैदी बने रहना चाहते हैं या स्वतंत्र उड़ान भरना चाहते हैं? जीवन की इस यात्रा में सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं है कि आप कितनी ऊंचाई तक पहुंच गए, बल्कि यह है कि आपने अपनी आंखें खोल लीं। बुद्धि को मुक्त कर लेना ही असली उपलब्धि है। आप देखिए, जैसे ही एक दीपक जलता है पूरा अंधकार मिट जाता है। उसी तरह जब आपकी बुद्धि खुलती है तो आपके भीतर का भ्रम और भय तुरंत गायब हो जाते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे, जब तक मनुष्य अपने भीतर की दिव्यता को नहीं पहचानता तब तक उसकी सारी सफलताएं अधूरी हैं। यह वाक्य आज आपके जीवन के लिए है। आप में वह शक्ति है जो संसार के हर बंधन को तोड़ सकती है। आप में वह क्षमता है जो हर कठिनाई को अवसर में बदल सकती है। फर्क केवल इतना है कि आपने अपनी बुद्धि को अब तक जंजीरों में जकड़ा रखा था, लेकिन आज से जब आप ध्यान करेंगे, जब आप एयूएम का जप करेंगे, तो समझिए कि आप हर बार एक एक जंजीर तोड़ रहे हैं। एक दिन आप पाएंगे कि आपके भीतर ऐसा आकाश खुल चुका है जिसमें कोई सीमा ही नहीं है। यह अनुभव किसी किताब या किसी शब्द से नहीं, बल्कि आपके भीतर से जागा हुआ सत्य होगा। अब सोचिए क्या होगा अगर इस क्षण को आपकी आत्मा ने जन्म से पहले ही चुन लिया हो। शायद इसीलिए आप अभी यह सुन रहे हैं। यह वीडियो आपके लिए संयोग नहीं है, यह आपकी आत्मा की पुकार है। आपकी आत्मा आपको कह रही है, अब समय है जागने का। याद रखिए, जब बुद्धि बंधी होती है तो जीवन में बार बार वही गलतियां दोहराई जाती हैं, लेकिन जब बुद्धि खुलती है तो वही गलतियां शिक्षक बन जाती हैं। परिस्थितियां बदलें या ना बदलें, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, और वही दृष्टिकोण आपको दुख से आनंद और भ्रम से प्रकाश की ओर ले जाएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास बताता हूं, इसे प्रतिदिन करें। रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें, 3 गहरी सांसें लें और अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करें। फिर धीरे धीरे एयूएम का जप करें। इसे केवल कानों से ना सुनें, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व में गूंजते हुए महसूस करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सोच बदलने लगेगी। धीरे धीरे आप उन बंधनों को पहचानेंगे जो आपकी बुद्धि पर लगे हुए थे, और एक एक करके वे ताले खुलने लगेंगे। यह अभ्यास केवल मंत्र का उच्चारण नहीं है, यह आपके भीतर सोई हुई चेतना को जगाने का मार्ग है, और जब चेतना जागती है तो बुद्धि अपने आप मुक्त हो जाती है। अब मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। यदि आज की यह यात्रा आपके हृदय को छू गई हो, यदि आपको लगा हो कि यह ज्ञान आपके जीवन में नई दिशा ला सकता है, तो इस अडिग परिवार से जुड़ जाइए। यह केवल एक चैनल नहीं है, यह आत्माओं का संग है, जहां हर शब्द आपके भीतर की रोशनी को जगाने के लिए है।
आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके केवल एक बटन नहीं दबाएंगे, बल्कि अपने जीवन की गहराई में उतरने का व्रत लेंगे। आप लाइक करके केवल समर्थन नहीं देंगे, बल्कि इस प्रकाश को औरों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। और आप कमेंट करके केवल शब्द साझा नहीं करेंगे, बल्कि अपनी आत्मा की यात्रा का हिस्सा हमारे साथ बांटेंगे। याद रखिए, यह अडिग सीख चैनल आपका अपना आश्रम है, जहां आप बिना चेहरा दिखाए, बिना किसी बंधन के केवल अपनी